नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। सिंधिया घाट स्थित मां कात्यायनी देवी के मंदिर में आज भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भोर होते ही श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी का श्रृंगार देखा और मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन के लिए भक्तों के पट खोले गए। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर लगी रही और दर्शन का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। महंत शिवशंकर मिश्र ने बताया कि मां कात्यायनी के दर्शन से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि दही और हल्दी का लेपन करने से कुंवारी कन्याओं और लड़कों के विवाह की इच्छा शीघ्र पूरी हो। कोई बात तो नहीं। घाट स्थित पे ये काशी खंडों में आती हैं। नवरात्र के छठे दिन इनका दर्शन होता है। ये कात्यायनी देवी ये हैं कि जैसे किसी का ब्याह नहीं हो रहा है तो वो पुरुष तो यहाँ आते हैं जो है